खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां नीट पेपर लीक मामले में अब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने गहरी चिंता जताई है। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से यहां पर नीट पेपर लीक हुआ है, उस मामले को लेकर सरकार को लगातार कड़ा एक्शन लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि सिस्टम की बड़ी नाकामी की सजा बच्चों को मिली है। तंज कसते उन्होंने कहा कि पेपर लीक हो जाते हैं पर कभी चुनाव लीक नहीं होते। काश नेताओं के वोट लीक हो जाएं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि सिस्टम की इस नाकामी की सजा बच्चों को ना मिले। अगर सिस्टम की गलती से पेपर लीक होता है तो अगली परीक्षा की पूरी फीस माफ होनी चाहिए, ताकि सिस्टम को अपनी गलती का एहसास हो। पीड़ित छात्रों का हौसला बढ़ाते हुए बाबा बागेश्वर ने कहा कि हारियो ना हिम्मत, बिसारियो ना नाम। सफलता खोजने से नहीं बल्कि पढ़ाई में खो जाने से मिलती है। भगवान की बात कहेंगे, हारियो ना हिम्मत, बिसारियो ना राह। हिम्मत नहीं रहा। भगवान और सफलता खोजने से नहीं मिलती, खो जाने से। अच्छा, खो जाने का मतलब लापता नहीं हो जाना कि तुम फोन बंद करो लापता हो जाओ। खो जाने का मतलब डूब जाना। क्या बोलो बोलो बोलो। हमको आज हम सभी 20-21 दिन अंदर रहे तो खबर नहीं थी। हमको खबर लगी नीट पेपर के बारे में। बहुत मेहनत की कुछ बच्चों, एक दो बच्चे बच्चियां हमको यहां मिलने आए। हमने उनका मनीन देखा तो पूछा क्या हुआ, बोले पेपर तो दिए लीक। हमने कहा रो मत, कोई बात नहीं। और एक बात हम कहना चाहेंगे, चुनाव लीक नहीं होते। काश नेताओं की वोटें नहीं। हम भारत सरकार से प्रार्थना करना चाहिए, जो बच्चे उधार उठा उठा करके फीस भरते पेपर की, उन्हें एक बार की फीस देना कठिन है। जिनका बाप किसान करता, खेती करता, मजदूरी करता, पर वो अपने बच्चों में भविष्य का सपना देखता कि हमारी बेटी हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा, वो अपना पेट काट करके फीस भरते, और फिर पेपर जब लीक हो जाता तो उनके जब दिल पर चुभती, केवल एक बच्चे पर प्रभाव नहीं पड़ता, पूरे परिवार पर प्रभाव पड़ता है, मां बाप पर प्रभाव पड़ता, उनकी इनकम पर प्रभाव पड़ता है। पेपर लीक हो गया तो नियम ये होना चाहिए, गलती विद्यार्थियों की नहीं, गलती सिस्टम की है तो सिस्टम को यह दंड होना चाहिए कि अगली बार की फीस माफ होनी चाहिए। हाँ, गलती विद्यार्थी की नहीं है, सिस्टम की है, तो भुगते क्यों विद्यार्थी? सिस्टम। अब खबर दुर्ग जिले से मिल रही है, जहां पर सुशासन